हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए और पर्सनल भी मैसेज आप जो मुझे भेजते हो, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आपके बहुत सारे लोगों के इन दिनों मुझे फीडबैक्स मिले हैं। बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं। मैं जो भी आपको गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ आप वो फॉलो कर रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है गाइज़। चाहे पर्सनली मैंने गाइडेंस प्रोवाइड किया हो, चाहे यूट्यूब पर मैंने आपको जो कुछ भी गाइडेंस दिया है, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स है और बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। बहुत प्यारी बात है गाइज़। ये ऐसे ही आप करते रहो, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आएगी आपकी लाइफ में। और मैं भी आप सभी के लिए हमेशा दुआ करती हूँ कि माता रानी की जो ब्लेसिंग्स है, कृपा है, आप पर बरसती रहे। शिव जी की ब्लेसिंग्स आप पर बनी रहे, यही दुआ है आप सभी के लिए। आज का रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है गाइज़ कि जो आपके मृत परिजन हैं, आपके घर में अगर किसी की डेथ हुई है तो उनके मैसेजेस आपके लिए क्या है, और आपके जो पूर्वज हैं, आपके लीनिएज में जो भी रह चुके हैं, उनके मैसेजेस आपके लिए क्या है। तो यहाँ पर अगर आपके घर में किसी की डेथ हुई है तो यहाँ पर मैसेज है कि उनका रीबर्थ हो चुका है गाइज़। रीबर्थ की एनर्जीज़ है, वो किसी और योनि में जा चुके हैं, ये वाली एनर्जीज़ है। बहुत रेयर केसेस में ह्यूमन बॉडी की एनर्जीज़ है। मैक्सिमम बर्ड्स एंड एनिमल्स की एनर्जीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पिक हो रही है, पता नहीं क्यों। तो ये एनर्जीज़ है गाइज़, है तो बताना भी ज़रूरी है। लेकिन उनके जो मैसेजेस है आपके लिए वो ये है कि आपको सेल्फ लव की एनर्जीज़ में आना है। वो आपको इस रीडिंग के माध्यम से बताना चाहते हैं कि उनकी नज़र आप पर है, वो स्पिरिचुअल वर्ड से आपको देख रहे हैं और वो आपको बताना चाहते हैं कि इन दिनों आप हो सकता है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। तो वो आपको इस रीडिंग के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आपकी अंतरात्मा आपको जो बता रही है ना, वही सही है और आपको वही फॉलो करना है। बिकॉज़ आपके जो पूर्वज आपके जो परिजन हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, उन्हें कुछ लोगों की सच्चाई पता थी, जो सच्चाई आप लोगों को नहीं पता थी, और आपके आँखों पर एक पट्टी बंधी हुई थी। तो वो पट्टी है ना आपकी आँखों पर, वो बहुत जल्द खुलने वाली है गाइज़, पता नहीं क्यों, लेकिन एनर्जीज़ है। और कुछ लोगों के लाइफ में ये ऑलरेडी हो चुका है, आपको सच झूठ का पता चल चुका है। और कुछ लोगों के लाइफ में हो सकता है आने वाले समय में ये एनर्जीज़ रेजोनेट करे, लेकिन कुछ तो सच्चाई आपके सामने आने वाली है। अगर आपकी मदर है और वो पास्ट में अगर किसी के बारे में आपको बार बार बता रही थी, आपने उस वक्त वो बहुत ज़्यादा हल्के में लिया है, जिनकी डेथ हुई है, जिन भी लोगों के मदर की डेथ हुई है, उनकी एनर्जीज़ है गाइज़। तो वो आपको बताना चाहती है कि अब समय आ चुका है कि आपको आपकी स्ट्रेंथ में आना है और उन लोगों के अगेंस्ट आपको लड़ना है। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। और जिन लोगों के फादर की डेथ हुई है गाइज़, वो आपको बताना चाहते हैं, सबसे पहली बात तो वो आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, पता नहीं क्यों। सॉरी 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 सॉरी, बहुत ज़्यादा सॉरी सॉरी की वाइब्रेशंस मुझे पिक हो रही हैं। हो सकता है नोइंगली अननोइंगली आपके फादर ने आपको दुखाया है, कुछ ना कुछ यहाँ पर फादर सन वुंड्स थे या फादर डॉटर वुंड्स थे, कार्मिक एनर्जीज़ थी, वुंडेड एनर्जीज़ थी। तो आप दोनों के बीच में हो सकता है ईगो क्लैश हो रहा था, या तो फिर आप दोनों की पर्सनालिटीज़ वाइब्रेशंस मैच नहीं हो पा रहे थे। गाइज़, ये रीडिंग जनरल है और कलेक्टिव्स के लिए है, तो जिनके साथ रेजोनेट होगा उन्हें ही लेना है। अगर आपके फादर के साथ कनेक्शन अच्छा था तो हो सकता है ये मैसेज आपके लिए नहीं है। ये मैसेज उन लोगों के लिए है जिन लोगों का उनके फादर के साथ कनेक्शन सही नहीं था और उन्होंने अपने फादर के प्रति बहुत ज़्यादा ग्रजेस आज भी होल्ड करके रखे हैं, और वो जो ग्रजेस है वो आपके यूनियन में, रीयूनियन में बाधा क्रिएट कर रहे हैं। आपको वो ग्रजेस रिलीज़ करने के लिए बोला जा रहा है। मतलब आपके फादर के प्रति आपके मन में जो भी नेगेटिविटी है, आप उनसे आज भी प्यार करते हो, फीलिंग्स है, लेकिन फिर भी आपके सबकॉन्शियस में गाइज़ आज भी अगर वो इस लाइफ में नहीं है, और इन केस है भी और जिनके लाइफ में फादर इश्यूज़ है, तो वो एनर्जीज़ आपको रिलीज़ करने के लिए बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। जब आप वो सब गिले शिकवे भूल जाओगे, उन्हें माफ़ कर दोगे, बिकॉज़ वो उनकी सोल आपसे सॉरी बोल रही है गाइज़।
और वो आपसे इस रीडिंग के माध्यम से सॉरी बोलना चाहते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया बहुत बुरा किया और उसके लिए वो माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो गाइज़ माफ़ कर दीजिए, जो भी ग्रजेस आपने होल्ड किए हैं रिलीज़ कर दीजिए। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। और आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो गाइज़। यूनिवर्स का जो मैसेज है, डायरेक्ट यूनिवर्स जो मैसेज आप लोगों के लिए दे रहे हैं, आप एक बहुत ज़्यादा पवित्र आत्मा हो। आप किसी खास उद्देश्य से इस प्लैनेट अर्थ पर आए हो। आपको मदर यूनिवर्स को, प्लैनेट अर्थ को हील करना है। हीलिंग के लिए आप आए हो। अब मदर यूनिवर्स को हील करने का मतलब क्या होगा कि जो कुछ भी चल रहा है यहाँ पर दुनिया भर में, देखिए आजकल कितनी बैड न्यूज़, सैड न्यूज़, कितना कुछ सुनाई दे रहा है हमें। और मतलब आप लोगों को तो पता है, आप सब अपडेट हो कि क्या चल रहा है देशों दुनिया में। लड़कियों पर अत्याचार हो रहे हैं, मतलब महिलाओं की इज्जत ही नहीं रही है और बहुत नेगेटिविटी बढ़ चुकी है। देखिए मदर यूनिवर्स वुंडेड है गाइज़, बहुत ज़्यादा ज़ख्मी है। ये जो हो रहा है ना, हर जगह पर, कहीं पर आग लग जाती है, कहीं पर बाढ़ आ जाती है, तो ये मदर यूनिवर्स वुंडेड एनर्जीज़ में है। वो चाहती है कि हील हो जाए वो। और आप जो हो, आप लाइट वर्कर हो, आपके अंदर वो पावर समाहित है। आप मेल हो, फीमेल हो, जो कोई भी हो, जो कोई ये रीडिंग देख रहा है, सुन रहा है। कुछ मेरे व्यूवर्स को उनके पावर्स का अंदाज़ा है और कुछ है जो उन्हें उनकी पावर्स का अंदाज़ा नहीं है। तो आपको ये आने वाले समय में पता चलने वाला है कि आपके अंदर कौन सी पावर्स है और आप किस उद्देश्य से यहाँ पर आए हो, राइट। तो आपका ये काम है, आपका ये सोल पर्पस है कि आपको मदर अर्थ को हील करना है। मतलब ये जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं ना हमारे देशों दुनिया में, जैसे कि कास्ट, कल्चर, रिलीजन को लेकर आजकल बहुत गंदगी मची हुई है, तो वहाँ पर यूनिटी लाने का काम आपका है। हम सब एक है गाइज़, हम सब एक है। ऊंच नीच ये वो ये हमारा काम नहीं है। अगर आप पावरफुल पवित्र सोल हो तो आपको भी चेंजेस लाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए आपके लेवल पर, राइट। और जैसे जैसे आप इस जर्नी में ग्रो करोगे, आगे बढ़ोगे, तो फिर आप बड़े लेवल पर काम कर सकते हो। ये वाला मैसेज है किसी के लिए। और उसके बाद जो महिलाओं के लिए आपका कार्य है, उनके प्रोटेक्शन के लिए आप कुछ कर सकते हो। जो बच्चे होते हैं जिनका उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है, चाइल्ड लेबर्स होते हैं, तो उनके लिए आपको कार्य करना है। पशु पक्षियों के लिए आपको कार्य करना है जो ज़ख्मी होते हैं, जिन्हें लोग छोड़ देते हैं। कुछ लोग तो इतने मतलब पागल होते हैं ना कि लेते हैं एनिमल्स, पेट्स लेते हैं और अगर उन्हें कुछ दिक्कत आ जाती है तो फिर उन्हें रास्ते पर छोड़ देते हैं, जो कि बहुत दर्दनाक चीज़ होती है गाइस। तो ये जो एनिमल्स है, बर्ड्स है, जो ज़ख्मी है, जिन्हें आपके प्यार की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है, उन्हें संभालना या तो फिर उनके प्रोटेक्शन के लिए आपको कुछ करना है। या आप खुद से नहीं कर सकते हो तो जो एनजीओज़ होते हैं उन्हें आपको सपोर्ट करना है, उन्हें आपको मदद करनी है। लेकिन यहाँ पर एक मैसेज ये भी मैं आपको देना चाहूँगी कि सबसे पहले आपको कंफर्म करना है कि आप जहाँ पर भी हेल्प कर रहे हो वो जेन्युइन है या नहीं। आजकल बहुत फेकस्टर्स है गाइस, सो बी अवेयर, राइट। तो ये आपका कार्य है, ये यूनिवर्स का मैसेज था आपके लिए, राइट। अब उसके बाद जो मैसेजेस मैं आपको देना चाहूँगी आपके पूर्वजों के, जो भी आपके लीनिएज में लोग थे, वो आपसे बताना चाहते हैं कि आपके लीनिएज में कोई ना कोई एक संत महात्मा हो चुका है गाइस। अब ये एनर्जी किसके साथ रेजोनेट होगी वो मुझे पता नहीं, लेकिन आपके फैमिली लीनिएज में आपके मदर साइड से या तो आपके फादर साइड से कोई एक सोल बहुत ज़्यादा पावरफुल था, जिन्हें आध्यात्मिकता का बहुत ज़्यादा नॉलेज था और वो बहुत असेंड कर चुके थे। उनकी जो कृपा दृष्टि है, उनकी जो ब्लेसिंग्स है, वो आज आप पर बनी हुई है और उसका नतीजा ये है कि वो आपको हर एक नेगेटिविटी से यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं गाइज। अगर कोई आप पर नेगेटिव स्पेल वर्क सेंड करता है तो वो आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और करते हैं। बहुत बार आप बच चुके हो गाइज। किसी ने आप पर ये क्रियाएं करने की कोशिश की है, लेकिन आपके पूर्वजों ने आपको बचाया है यहाँ पर। और वो आपको अब बताना चाहते हैं कि अब वक्त आ गया है, अपनी खुशियों के लिए स्टैंड लेना है आपको, अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना है आपको।
आपकी अंतरात्मा आपको जो बता रही है, आपके करियर को लेकर, आपकी लव लाइफ को लेकर, आपकी मैरिड लाइफ को लेकर, या आपके खुद के पेरेंट्स के साथ आपका कुछ अनबन है, जो कुछ भी चल रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है, आपके पेरेंट्स हैं, उन्होंने आपको जन्म दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी पूरी लाइफ को कंट्रोल करेंगे। माता पिता भी कभी कभी गलत होते हैं गाइस, और ये रियलिटी है। तो यहाँ पर आपको आपके हक के लिए स्टैंड लेना है, आपके प्यार के लिए स्टैंड लेना है, आपके वजूद के लिए स्टैंड लेना है। अगर आप किसी टॉक्सिक मैरिज में हो, किसी टॉक्सिक इंसान के साथ डील कर रहे हो, आप वहाँ पर नहीं रहना चाहते हो, लेकिन फोर्सफुली आपकी शादी करवा दी जा रही है, या फिर कुछ आपके साथ आपकी मैरिड लाइफ में आपका जो पार्टनर है काफ़ी ज़्यादा अब्यूज़िव है, मतलब आपका जीना हराम कर दिया है, ऐसी कुछ एनर्जीज़ अगर है आपकी लाइफ में चल रही है, आपके इन लॉज आपको बहुत ज़्यादा छल रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको स्टैंड लेना है। माता काली का रूप आपको अब धारण करने का वक्त आ चुका है गाइज़। आपको अब दुर्गा माँ से, माता पार्वती से, अब आपको माँ काली का रूप धारण करना है, और इन लोगों को आपको मतलब लेसन देना है कि आगे चलकर ये किसी भी औरत के साथ ये छल कपट ना कर सके, उसकी इज्जत पर वो उंगली ना उठा सके। ऐसा सबक आपको इन लोगों को सिखाना है, और ये आपके पूर्वज आपको खुद बता रहे हैं। आपको ये लीनिएज पैटर्न्स ब्रेक करने हैं गाइज। अगर आपकी फैमिली में महिलाओं की इज्जत नहीं होती है, तो अब ये पैटर्न आपको ब्रेक करना है। अगर आपके फैमिली लीनिएज में बहुत सारे मल्टीपल मैरिजेस हुए हैं, तो ये पैटर्न आपको ब्रेक करना है। आपके पार्टनर के साथ ही आपको यूनियन में आना है, ताकि ये फैमिली लीनिएज ब्रेक हो सके, और एक ही पार्टनर के साथ शादी हो सके, एक ही पार्टनर के साथ चाहे लव मैरिज करना है तो वो हो सके। ये जो जिम्मेदारी है आपके पूर्वजों ने आप पर सौंपी हुई है। यहाँ पर आपके फैमिली लीनिएज में अगर कोई बड़े बड़े रोग होते हैं, मतलब आपकी फैमिली में हर एक के अंदर कुछ ना कुछ यहाँ पर डिजीज़ हो रहा है और क्योर नहीं हो रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से आपके चक्रास को एक्टिवेट करना है। 528 हर्ट्ज़ की जो साउंड फ्रीक्वेंसी है, जो मैंने पास्ट में भी बताया है वीडियोस में और आज भी बता रही हूँ, ये जो 528 हर्ट्ज़ की जो साउंड फ्रीक्वेंसी है गाइज़, ये आपके लीनिएज में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुके हैं, आपके डीएनए में जो आपके पूर्वजों की नेगेटिविटी आ चुकी है, जो करप्ट डीएनए है, जो जंक डीएनए उनका आ चुका है, या कोई श्राप है, तो वो क्लीन करने का काम करता है। और ये जो वाइब्रेशंस होते हैं वो हमारे ब्रेन में जाते हैं, और ब्रेन को, हमारे सबकॉन्शियस को क्लीन करके हील करने की कोशिश करते हैं गाइज़। और मैं यहाँ पर पब्लिकली जो भी गाइडेंस देती हूँ वो बहुत सोच समझ कर देती हूँ, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूँ, अगर आप ये फ्रीक्वेंसी सुनना स्टार्ट कर दोगे तो उसके बाद आपके बॉडी में आपको वाइब्रेशंस फील हो सकते हैं, आपको लूज़ मोशंस हो सकते हैं, आपको वॉमिटिंग लाइक फीलिंग्स आ सकती है, आपके बॉडी में शिवरिंग हो सकती है, या आपको झटका लग रहा है बॉडी में, ये फील हो सकता है, या बहुत ज़्यादा रोना आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर ये हो रहा है तो ये नॉर्मल है, डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब लग रहा है कि नहीं, अब मैं ये फ्रीक्वेंसी सह नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ, तुरंत बंद कर दीजिए और पर्सनली आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ये होता नहीं है, बट फिर भी एक आध केस में अगर हो गया तो आपको मैं यहाँ पर अवेयर कर दूँ। तो यहाँ पर जो भी मैसेजेस है ओवरऑल आपके पूर्वजों के, वो आपको यही बताना चाहते हैं कि अब वक्त आ गया है, आपको आपकी खुशियों के लिए, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लेना है, राइट? किसी और का नहीं सुनना है। आपकी अंतरात्मा ही आपका गाइड है, आपका गुरु है। आपकी अंतरात्मा आपको जो भी बोल रही है वही फॉलो कीजिए। और एक शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, पता नहीं कल परसों मैंने किसी का कमेंट पढ़ा था कि मैम, अगर हमारे खुद के ही पेरेंट्स हमें तंग कर रहे हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए। अब वो जो जिसने भी कमेंट किया था वो ये वीडियो सुन रहा है, जो कोई भी है पता नहीं, अगर सुन रहे हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने ये सुना है और आपको क्लैरिफिकेशन मिला है।
तो आपके लिए मैसेज ये है कि अगर आपके माता पिता ही आपकी लाइफ में हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं, आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि आपके खुद के माता पिता के साथ आपका नेगेटिव कर्मा एसोसिएटेड है। पास्ट के किसी जन्म में आपने कुछ ऐसा किया था जिस वजह से वो हर्ट हुए थे और वो इस लाइफ में आकर इस तरीके से आपका बदला ले रहे हैं। इसे नेगेटिव कर्मा बोलते हैं गाइस, कार्मिक साइकिल्स इसे ही बोलते हैं। तो अब आपको क्या करना है, चाहे आपके माता पिता हो, चाहे आपका हस्बैंड हो, वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, जिस किसी के भी साथ आपके कनेक्शंस ख़राब हैं, उनके नाम से आपको होपोनोपोनो प्रेयर करनी है। होपोनोपोनो जो प्रेयर है उसमें 4 फ्रेजेस होती हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, राइट। तो आपको उनका नाम लेना है, आपके माता पिता का या जिस किसी इंसान के साथ आपके रिश्ते नाते ख़राब हैं, उन लोगों का नाम लेकर आपको, जैसे कि हम पूजा में बैठते हैं या मेडिटेशन में बैठते हैं, प्रॉपरली बैठिए, शांत दिमाग से, पॉजिटिविटी से, उस सोल से आपको माफ़ी मांगनी है। उस सोल को आपके सामने इनवाइट करना है। XYZ जो कोई भी है उनका नाम लीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इस लाइफ में या पास्ट लाइफ में मुझसे अगर कुछ गलती हुई है, आपको हर्ट किया है, तो मुझे माफ़ कर दीजिए और आपकी जो नेगेटिव एनर्जीज़ है वो ट्रांसम्यूट करके ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट कर दीजिए। ये आपको डेली 5 मिनट्स करना है, 10 मिनट्स करना है। आपको जब चाहे और जहाँ चाहे आप कर सकते हो। चलते फिरते, उठते बैठते, कुकिंग करते हुए आपको जब करना है कीजिए। ये साइंटिफिक है, तो आप कहीं पर भी और कभी भी कर सकते हो गाइस। बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। जिन लोगों के साथ आपकी बन नहीं रही है या जिन लोगों के लिए आप कंफ्यूज्ड हो कि ये हमें रिजेक्ट कर देंगे शायद, तो उन लोगों के लिए आप ये ज़रूर कीजिए। अगर आपके कलीग्स हैं, कोवर्कर्स हैं, आपके बॉस हैं, जिनके साथ आपका सही नहीं चल रहा है इन दिनों, उन लोगों के लिए भी आप कर सकते हो। ये किसी के लिए भी कर सकते हो गाइज़ आप। तो यही है आज की आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को बहुत सारी क्लैरिटी मिल चुकी है गाइज़। तो यही आज यहाँ पर ही हम रुकते हैं, कल मिलते हैं किसी और नए टॉपिक में। आपके एंसेस्टर्स को और आपके जो भी मृत परिजन हैं उन्हें आपको ब्लेसिंग्स देनी है और उन्हें थैंक यू बोलना है गाइज़। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर।